यूपी लाइव टुडे, नजर सच पर। साथियों, इस समय हम लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई हॉस्पिटल के पास हैं। आपको बता दें कि यहाँ कल तक जो ओपीडी हो रही थी अस्पताल में, जो मरीज देखे जा रहे थे, वो कोरोना का जो टीका लगा हुआ है, 2 टीके का जो सर्टिफिकेट होता है, उसी टीके के सर्टिफिकेट से लोग अंदर चले जा रहे थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ कल कुछ डॉक्टर जो है आईओपीडी में और अन्य विभागों में जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बिल्कुल सही है, डॉक्टरों का भी परिवार है, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं, और वो बिना आरटीपीसीआर के अब अंदर नहीं आने दे रहे हैं लोगों को। और बिना आरटीपीसीआर, वो भी 72 घंटे के अंदर का आरटीपीसीआर होना चाहिए। अगर 72 घंटे के अंदर का आरटीपीसीआर है तो आप हॉस्पिटल के अंदर जा सकते हैं और दिखवा सकते हैं। एक चीज़ और भी है साथियों, कि जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से लोग, आपको बता दें कि अंदर जाने के लिए आरटीपीसीआर 72 घंटे के अंदर का लेकर रात को 2-2 बजे से लाइन लगाए हुए हैं। मैंने भी कई लोगों से बात किया, लोग बता रहे हैं कि वो 2 बजे से लाइन लगाए हुए हैं और अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लगभग यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं ओपीडी करवाने के लिए, दिखवाने के लिए। और इन जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, इन पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। इनके ऊपर जो आदेश होता है, इनके पास जो ऊपर का आदेश होता है कि आपको आरटीपीसीआर जब रिपोर्ट रहेगा 72 घंटे के अंदर का, उसके बाद ही लोगों को अंदर जाने देना है। ये लोग भी अपने जान पर खेल कर ही जो है कहीं ना कहीं लोगों को जांच कर रहे हैं। कागजों का, दस्तावेजों का जांच करने के बाद फिर उनको अंदर जाने दे रहे हैं। लेकिन साथियों, एक चीज़ और है कि जब उत्तर प्रदेश में या भारत के अन्य कई ज़िलों में, अन्य कई राज्यों में, ज़िला नहीं कहेंगे हम, राज्य कहेंगे, कई सारे राज्यों में जो चिकित्सा की व्यवस्था है, जो जर्जर व्यवस्था है, इस पर सरकारों को बहुत काम करने की ज़रूरत है। ऐसे हॉस्पिटल लगभग सभी ज़िलों में होने चाहिए कि जहां लोग अपने जनपद में ही इलाज करा सकें। जिनकी स्थितियां ख़राब होती हैं, जो मरीज़ होते हैं, जो उनके साथ तीमारदार होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए, यहाँ तक कि अन्य प्रदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए। ऐसी स्थितियाँ इसलिए है क्योंकि उस राज्य में या उस जनपद में इलाज की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। अभी हाल में ही जो है सत्ता सहित विपक्ष की पार्टियों ने जो है अनेकों रैलियाँ की हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो जो सत्ता दल रही भारतीय जनता पार्टी, जिसके मुख्यमंत्री रहे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने सबसे ज़्यादा रैलियाँ की हैं। जब रैलियों में हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, यहाँ तक कि सरकारी बसों का प्रयोग किया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लोगों को बुलाने के लिए लाखों हज़ारों की संख्या में लोगों को बुलाया गया, जिंदाबाद जिंदाबाद करने के लिए। माला लोग पहनाए, जिंदाबाद करें। लेकिन तब ये लोग क्यों नहीं अनुमान लगा पाए कि ओमिक्रॉन, जो कोरोना का तीसरा, 3rd स्टेज है, वो आने की स्थिति में है और वो बढ़ जाएगा, फिर क्या हाल होगा अस्पतालों का। क्यों नहीं लोगों ने गौर किया कि हमारी रैलियाँ देश की जनता पर, प्रदेश की जनता पर भारी पड़ने वाली हैं। और इस तरह लोग 2 बजे से आकर अगर अस्पताल पे नंबर लगाए हुए हैं अंदर जाने के लिए, तो कई लोगों ने ये कहा जब अंदर चले गए कि भैया अंदर आकर ही लग रहा है कि कुछ हद तक इलाज हो गया। स्थितियों को समझना होगा कि भारत के उत्तर प्रदेश में किस स्तर की स्वास्थ्य की व्यवस्था है, किस स्तर के चिकित्सा और किस स्तर के शिक्षा की व्यवस्था है, और इस पर बहुत सख्त सुधार की ज़रूरत है। बाकी धर्म, राजनीति, जात पात, भेदभाव, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, राजनीतिक पार्टियां करती रहेंगी, सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों से ये गुजारिश है, और ये राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए कि प्रदेश में सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क, ये सब चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। बाकी जिनकी जहाँ पर आस्था है, जिनकी मंदिरों में आस्था है, वो मंदिरों का निर्माण, जिनकी मस्जिदों में आस्था है, वो मस्जिदों का निर्माण, गुरुद्वारों का निर्माण, ये लोग खुद करवाते रहेंगे, बनवाते रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन इलाज के अभाव में उत्तर प्रदेश का और देश का कोई नागरिक अछूता ना रहे, वो दम ना तोड़े, इलाज के अभाव में दम ना तोड़े। सबसे पहले इलाज की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.